जय हिंद साथियों। आइए एक नए टॉपिक के साथ लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, क्वेश्चन है 3/5, 6/7 और 15/6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 4/5, 42/20 तथा 36/25 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3/5, 6/7 और क्या है, और आपका है 15/6। इसका क्या ज्ञात करना है, इसका आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एक फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे तो मात्र बहुत कम समय में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है, भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है, भिन्नों का एचसीएफ बराबर होता है अंश का एचसीएफ अपार हर का क्या है, एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले अंश का एचसीएफ निकालिए। अंश का एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ 3, 6, 15 इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, या तो इसका प्राइम फैक्टर कर लेंगे या तो भाग विधि से इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए हम प्राइम फैक्टर ही कर लेते हैं। 3 अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 3 का क्या होगा, 1 गुणे 3। ठीक है, 6 का कितना होगा, 6 का क्या होगा, 2 गुणे 3। ठीक है, और 15 का कितना होगा, 15 का कितना होगा, 15 को 3 गुणे 5। ठीक है, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में जो सब में बातें कॉमन होती है वो आपका क्या बनता है, एचसीएफ बनता है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, किसका 3, 6 और किसका 15, 3, 6, 15। इसका एचसीएफ कितना आ गया। हाँ, तो देखिए इधर देख लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, जैसे क्या हुआ कि एचसीएफ में जो तीनों में कॉमन हो, एचसीएफ में क्या हो, जो तीनों पदों में कॉमन हो, तो एचसीएफ किसका है, एचसीएफ ऑफ 3, 6, 15। इन 3, 6 और 15 का एचसीएफ कितना आ गया, सब में 3 वाला पद ही कॉमन है, तो सबका एचसीएफ कितना हो, 3 हो गया। अब क्या करना है, अंश का एचसीएफ हो गया, हर का क्या निकालना है, एलसीएम। तो हर का एलसीएम कितना होगा, देखिए कोई पद क्या है, कॉमन नहीं है इसमें। या तो आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, और नहीं तो हम देखिए बता रहे हैं कि क्या होगा, 5 भी क्या है, 5 के भी फैक्टर अलग अलग होंगे, 7 के भी फैक्टर अलग अलग होंगे, और 6 के भी फैक्टर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सबका गुणा हो जाएगा, सबका गुणा एलसीएम बनेगा यहाँ पर। तो 7 से कितना होता है, 35, और 35 में आप 6 का गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 210। कितना आएगा साथियों, 210। इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ किसका 5, 7, 6 कितना आ गया, 210। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से छोटे क्लासों में जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ से, तो इसका एचसीएफ हो गया, अतः 3/5, 6/7, ठीक है, 15/6 का क्या पूछा था, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर कितना है, अंश का एचसीएफ कितना है, 3। तो अंश का एचसीएफ आपका 3 बना, और हर का एलसीएम कितना है, 210। आप चाहे तो इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3। ठीक है, और 3 7 21, 1 बटे कितना है, 17। क्या, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। 4/5, 42/20 तथा 36/25 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
दूसरे का सॉल्यूशन देख लीजिए। तो क्या है 4 बट्टे कितना है 4/5 कामा 42 बट्टे कितना है 20 तथा कितना है 36/25। 36 बटे क्या है 25। तो फिर से वही फार्मूला हो गया, ये बदलेगा थोड़ा सा। भिन्नों का भिन्नों का जब एलसीएम निकालते हैं तो आप अंश का निकालेंगे एलसीएम, अंश का एलसीएम और अपान हर का क्या निकालेंगे, हर का निकालेंगे एचसीएम, हर का आप क्या निकालेंगे एचसीएम। ये फार्मूला याद रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है अंश का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 42 और कितना है 36 है। चलो 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, ये कितना हो गया 21 हो गया, ये कितना हो गया 18 हो गया। फिर 2 से 1 21 तो नहीं कटेगा, ये 9 बार में कट गया, ठीक है। फिर 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से देखते हैं। तो 3 से कितना हो जाएगा 1 3 7 21 और 3 3 का, ठीक है। सबका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार और कर लेते हैं। यहाँ क्या बचा आपका 7 बच गया, ये 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। तो सबका गुणा कर लेंगे। तो 3 3 का 9 9 दूना 18 18 दूना 36, 36 में 7 का गुणा कर लो। 36 में 7 का गुणा करेंगे तो 2 4 और 7 3 के 21 21 4 25 252 252 आएगा एलसीएम। तो एलसीएम आपका आ गया इधर, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आप किसका 4 42, ठीक है 4 42 और कितना है 36, कितना है 252, 200 कितना आ गया 252 है। इसका एचसीएफ निकालिए, हर का एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होगा 5 का भाग दे दीजिए किसमें 20 में, कितनी बार गया 4 बार में कैसे, इसी 5 से भाग दे दीजिए किसमें 25 में, ठीक है 5 25 25। इसका मतलब क्या होगा, किसने सबको काट दिया 5 में। तो एचसीएफ कितना आ गया इसका, एचसीएफ आपका आ गया 5, एचसीएफ कितना आ गया 5। अब निकालेंगे भिन्न का, अतः भिन्न का एलसीएम बराबर आएगा, अंश का एलसीएम कितना है 252 और हर का एचसीएफ कितना है 5 है। यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है। हाँ चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसके साथ साथ ठीक है अन्य भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कह रहा है दो संख्याओं 88 तथा 33 का क्या है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक बोले तो एचसीएफ कितना है 11 है। तो कह रहा है उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है एलसीएम, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता है, इसी की सहायता से ज्ञात होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए देखिए तो याद रखिएगा इसको कि दो संख्याओं का क्या होता है, दो संख्याएं दी हो उनका समस्त दिया होता है, फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए इसमें देखते हैं पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या बोलिए, पहली संख्या कितनी है 88, ठीक है। दूसरी संख्या कितनी, दूसरी संख्या आपको दी हुई है, दूसरी संख्या भी कितनी है 33 है। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ आपको दिया है 11। क्या क्या करना है एलसीएम करना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला होता है, इसी की सहायता से क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको जो जो दिया वो लिख लीजिए। इधर क्या दिया, पहली संख्या 88, दूसरी संख्या कितनी है 33। कुछ क्या रहा है एलसीएम मतलब दिया नहीं,
एलसीएम एलसीएम कितना दीजिए 11 दिया। गुणा में 11 का भाग पड़ जाएगा, इधर रख लीजिए। गुणा में 11 का भाग पड़ जाएगा तो एलसीएम का मान चाहिए। एलसीएम बराबर कितना होगा 88 गुणे 33 बटे 11, कोई भी काट दीजिए 11 अटे 88। अब गुणा कर लीजिए 3 बटे 24 को 4 2 3 बटे 24 को 26 264। एलसीएम कितना आएगा साथियों 264। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कह रहा है 3.20 4.20 तथा 0.36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए दशमलव संख्याओं का एलसीएम थोड़ा कठिन होता है ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दशमलवों को समाप्त करेंगे तो देखेंगे कि अधिकतम दशमलव कितने स्थानों तक है। पहला में है आपका 3.20 3.20 का 4.20 तथा कितना 0.36। इसका क्या याद करना है एलसीएम। सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि अधिकतम दशमलव संख्या काउंट करेंगे। यहाँ भी दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद 2 अंक है, दशमलव बाद सब में क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो सभी पदों में 100 से गुणा कर देंगे, हमारा पूर्णांक बन जाएगा। पूर्णांक का एलसीएम निकाल लेंगे और जितने से गुणा किए थे लास्ट में क्या कर देंगे उतने से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो सभी पदों में 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करने सभी पदों में 100 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ भी 100 से कर दीजिए। 100 गुणे 3.20, ठीक है। फिर से 100 गुणे 4.20 कामा 100 गुणे 0.36, ठीक है। गुणा करेंगे तो सबका क्या हो जाएगा दशमलव हट जाएगा तो पूर्णांक क्या हो जाएगा 320 कामा 420 कामा 36, ठीक है। एलसीएम निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 2 से यहाँ काटेंगे कितना होगा 2 1 कम 2 2 छके 12 और 0 यहाँ करेंगे 2 2 4 2 1 कम 2 210 होगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए फिर 2 से काटेंगे 2 2 8 16 0 80 हो जाएगा। 2 1 कम 2 और 0 लगा लेंगे 2 5 10 105 हो जाएगा और 2 9 18, ठीक है। फिर 2 से करिए 40 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा नहीं कटेगा 105, ये भी नहीं कटेगा 9, ठीक है। अब चलिए फिर 2 से करते हैं तो 20 बार में कट गया, ये तो कटेंगे नहीं इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये 9, ठीक है। फिर 2 से काटिए, जब तक 2 से कटेगा काटते रहेंगे। तो 2 से काटे थे यहाँ 10 हो गया, यहाँ 105 हो गया और ये कितना होगा, ठीक है। 2 से काटेंगे तो ये 2 बचे कितना होगा 10 और 105 और ये कितना 9 होगा। चलिए इधर कितना हो जाएगा। अब आपका था 5 105 था और 9 था। अब 3 से काटिए, 2 का काम समाप्त हो गया। तो 3 से काटेंगे तो 5 तो नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको लिख देंगे वैसे ही। और 3 3 का 9, 1 बचा 3 बचे 15 और 3 3 का 9, ठीक है। अब यहाँ फिर से 3 से काटते हैं तो 3 से देखते हैं 5 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, लिख देंगे और 3 1 कम 3, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 1 कम 5 5 7 35, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 1 1 1 7 7 एलसीएम कितना हो जाएगा सबका गुणा कर देंगे। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 तो 6 बार 2 के पावर 6 कितना होता है 64 होता है। तो 64 और गुणे कितना हो गया 3 3 का 9 9 बचे 45 और गुणे कितना 7। ये आपका एलसीएम है, पूरा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 में आप कर दीजिए 45 का गुणा। 4 बचे 20 2 और 5 के 30 2 32, ठीक है। 4 चौक को 16 16 को 6 1 4 6 24 1 25 जोड़ लीजिए 0 6 2 8 5 3 8 ये 2 तो 28 80 में फिर से आपको 7 से गुणा करना है, ठीक है। तो 7 0 0 7 8 56 6 5 7 8 56
56 और 5 61 को 1 6 और 7 दूना 14 14 और 6 20। ठीक है, तो कितना हो गया 20 160। आंसर कितना है 20 160। ठीक है, तो ये आप गुणा कर लेंगे एलसीएम में, तो एलसीएम गुणा करने पर जो भी आए तो ये आपका अभी फाइनल आंसर नहीं होगा कि आपने क्या किया था, सभी पदों में दशमलव की संख्या थी तो सभी पदों में आपने 100 से गुणा किया, तो लास्ट में जो आएगा फाइनल एलसीएम फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम 100 से भाग देंगे ताकि हमारे मान में अंतर न पड़े। 100 से गुणा किया था, 100 से भाग देंगे, काम क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अतः हो जाएगा, अतः एलसीएम बराबर होगा 20 160 और बट क्या क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, भाग देंगे कितना हो जाएगा 201.60। ये आपका क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1.25 0.300 तथा 9.00 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए वही करेंगे कि दशमलव संख्याओं का थोड़ा एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि दशमलव बाद कितने अधिकतम स्थानों तक है हमारा दशमलव बाद कितने अंक इसमें 2, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं 2। तो 3 अंक मतलब क्या होता है 1000 से गुणा करें तो 70 दशमलव क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो 1000 से सब में गुणा कर देंगे। तो आप एक बार लिख लीजिए 1.25 0.300 तथा क्या है 9.000। ठीक है, तो लिखेंगे सभी पदों में कितने से गुणा करना है, क्योंकि दशमलव का अधिकतम कितना स्थान है 3 स्थान तक दशमलव है। ठीक है, तो सभी पदों में 1000 से गुणा करना है, गुणा करेंगे तो आप 1000 से गुणा करेंगे तो 2 में तो दशमलव हटाने चला जाएगा, 2 जीरो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 1200 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यही पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1000 1.25 1000 0.300। ठीक है, 1000 9.00। ठीक है, सब 1000 से गुणा कर लिए। तो आप यहाँ 1000 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1250। ये बनेगा कितना 300। ठीक है, और ये कितना बनेगा 2 दशमलव हटाने जाएगा 1 मतलब 9000। ठीक है, क्योंकि 2 दशमलव हटाने में चला गया 1 अंक बढ़ जाएगा, 1 अंक 1 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो वो था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे छोटा कौन है, ये है 300। 300 से 1250 से भाग दीजिए, तो 300 से हमने भाग गिरी से कर दिया इसको 1250 क्या बार में जाएगा 4 बार, कितनी बार में जाएगा 300 को कितना होता है 1200 घटा लो, घटाएंगे कितना आएगा 50, फिर 50 का भाग देंगे 300 में, कितनी बार जाएगा भाग, तो आप आ जाएगा 5 से 30 300 300 हो जाएगा। कट गया सर, इसने सबको काट दिया 50 में, 50 से भाग देंगे 9 है, और 50 से भाग दे दीजिए किसमें 2 अंक का भाग 2 अंक कर देंगे, तो 50 से कम कितना होता है 50 घटा लो, घटाएंगे कितना है 40, और 1 जीरो और बढ़ा लेंगे क्योंकि क्या है भाग हमारा जाएगा, तो कितना होता है 8 बार में चला जाएगा, 8 बार में आपका 400 हो जाएगा, कितनी बार में। ठीक है, तो 800 में 100 और 8। ठीक है, ये पूरा कटेगा, जीरो उतारेंगे तो इजी में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा मतलब हमारे सभी पदों को किसने काट दिया 50 ने, तो एचसीएफ कितना होगा किसका एचसीएफ 1250 और किसका 300 और किसका 9000 का एचसीएफ कितना है 50। इसका एचसीएफ 50 है, लेकिन आपका अभी आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर क्या मतलब माना हमने 1000 से भाग दिया तो भाग दे दे, अतः ये एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 50/1000। 50/1000 भाग दिया कितना हो गया, भाग देंगे तो क्या होगा 0.005 ये आपका आंसर आएगा। तो
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है।